नमस्कार बच्चों, ये आपके सामने आदर्श प्रश्न पत्र विज्ञान का है जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। प्रश्न पत्र 3 घंटा 15 मिनट का है जिसका पूर्णांक 70 है। इसमें कुछ निर्देश दिए हैं। पहले जो 15 मिनट अतिरिक्त दिया गया है वो आपके प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। खंड आ तथा बा 3 उपखंडों क, ख, ग में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसपे सही प्रश्न का चिन्ह चुनाव कर करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से OMR शीट पर इसको हल करना है। ये सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और 1 अंक के होंगे। प्रश्न खंड का के प्रश्नों को हल करने हैं तो 1 घंटा मिलेगा और खंड बा के प्रश्न को हल करने हैं 2 घंटा, यानी कुल 3 घंटे में आपको प्रश्न हल करना है। 15 मिनट जो मिला है वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है जिसको आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। तो हम सीधे प्रश्न पत्र पर आ जाते हैं। खंड आ जिसका उपखंड का, इसमें जो पहला प्रश्न है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? क्रिस्टलीय लेंस पर, स्वच्छमंडल पर या कार्निया पर, परितारिका पर और घा है पुतली पर। सही उत्तर इसका क्या होगा? सोच के बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा वो है खा, स्वच्छमंडल अथवा कार्निया पर। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? इसमें आपको बताना है वोल्टता को कौन निरूपित करता है। वोल्टता क्या होता है? वोल्टता V = होता है W/Q0, ये इसका फार्मूला होता है। और Q = क्या होता है? Q = I/T, I/T। यानी इसमें जो पहला दिया, इसमें क्या दिया है? किया गया कार्य यानी W बटे विद्युत धारा गुणे समय, यानी ये I विद्युत धारा होती है और T समय। तो इसका जो सही उत्तर होगा का होगा दिया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणे समय। प्रश्न 3, जब निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु यानी बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? यानी कि वस्तु कहाँ रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा वस्तु से। का है जब वस्तु बिंब दर्पण की वक्रता पर हो, या खा है जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो, गा है जब वस्तु जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, और घा है जब वस्तु दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो। तो इनमें से सबसे सही उत्तर कौन सा है? कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जब रखी जाएगी, फोकस और वक्रता यानी कि गा, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाएगी तब उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न 4। प्रश्न कक्षा में बैठे सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि उसको श्यामपट्ट पर जो लिखे अक्षर यानी कि दूर के अक्षर उसको दिखाई देते हैं लेकिन पास के अक्षर उसको नहीं दिखाई देते। यानी उसको क्या, कौन सा दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है? तो उसको दूर दृष्टि दोष है, क्योंकि उसको दूर का तो दिखाई देता है, दूर का तो पढ़ ले रहा है लेकिन नज़दीक का वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसको कैसे दूर करेंगे? क्या इसमें दिक्कत है? जैसे ऑप्शन दिया है कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, या कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है, या विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है, या विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि विद्यार्थी के नेत्र का जो निकट बिंदु है वो उससे दूर हो गया। इसका सही उत्तर होगा का, उसका निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। नेक्स्ट है प्रश्न 5। 5 प्रतिरोधक जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो हमें मालूम है कि निम्नतम प्रतिरोध कब होगा, जब हम इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे या पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। तो पार्श्व क्रम में जोड़ने पर इनका जो नेट रेजिस्टेंस होगा, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। पैरेलल या पार्श्व क्रम में जो नेट रेजिस्टेंस का सूत्र 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस तरह से जितने होंगे सब जुड़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम 1/5 को रख के जोड़ देंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा 1/25 ओम। तो इसका सही उत्तर होगा ख 1/25 ओम। प्रश्न 6 है, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो तार के ठीक ऊपर है। ये तार है, इसमें करंट हमारा ईस्ट से यानी पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है। तो इसमें हम लोग को बताना क्या है कि पूर्व से पश्चिम कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा है कहाँ पर होगी, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा नियम लगेगा इसमें जब किसी धारावाही तार में धारा प्रवाहित होती है तो इसमें जो कॉर्क स्क्रू रूल है वो लगेगा। जिस तरफ हमारी उंगलियां घूमेंगी स्क्रू कसते समय उस तरफ इसकी धारा होगी, वो धारा की दिशा होगी। तो इसमें दिए गए सिचुएशन में तार के ठीक नीचे जो दिशा होगी वो इधर से आएगी, तो तार के ठीक नीचे इसकी दिशा होगी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। तो सबसे छोटा किस सिचुएशन में बनेगा, केवल अवतल दर्पण से या केवल उत्तल दर्पण से, केवल उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल अवतल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो इसमें जो सही उत्तर होगा ये गा। सबके द्वारा जब कोई वस्तु अनंत पे रखी जाएगी तो सबके, चाहे अवतल हो या उत्तल हो या अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो या दर्पण हो, सब में अनंत से वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो छोटा ही बनेगा। फिर उपखंड खा, केमिस्ट्री यहाँ से शुरू हो जाती है। एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या होती है, मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण होता है। इसमें धातुओं को मिश्रित करके एक नई धातु बनाई जाती है। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इस ABCD में तीनों में देखिए, चारों में, तो एक इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा, B और D, यानी कि खा। सही उत्तर इसका होगा खा, B तथा D। अगला प्रश्न है, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य है। यानी चूना बुझना क्या है, जब चूने पर पानी डालते हैं तो चूना उबलने लगता है, तो इसमें ऊष्मा निकलती है, अर्थात यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अब जब रिएक्शन जल से हो जाता है चूने का, तो रिएक्शन के बाद जो बनता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है
तो पीएच जो होगा उसका क्या होगा, पीएच जो क्षार का पीएच होता है वो हमेशा 7 से अधिक होता है, यानी कि परिणामी विलयन का जो पीएच होगा वो 7 से अधिक होगा, यानी बी और सी सही, यानी खा इसका उत्तर सही है, बी और सी। एक परमाणु की परमाणुीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। इसमें चित्र बने हुए हैं 4। इसमें पहले वाले चित्र में देखिए केवल यहीं तक एरो बना है इसके बीच में, दूसरे वाले में जो है यहाँ से लेके के शेल तक बना है और के में एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखिए तीसरे में केंद्र से लेके बाहरी परिधि तक बनाया हुआ है और बाहर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसमें केवल बाहरी कक्ष में दिया गया है। तो रेडियस क्या होता है, पूछा क्या है प्रश्न, परमाणुीय त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। तो परमाणु त्रिज्या का सही प्रदर्शन कौन कौन सा, तो इसमें और इसमें सेकंड तथा थर्ड में सही से दिखाया गया है, इस वाले डायग्राम में और इसमें सेकंड तथा थर्ड। तो इसका सही उत्तर है खा। कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। कॉलम ए में पदार्थ दिया है और बी में उनका अनुप्रयोग दिया है। पहला है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण भी इसका नाम है। इसका काम विरंजन करना, यानी रंग को उड़ा देता है। तो इसको किससे मिला देंगे ब्लीचिंग पाउडर को, सी से, विरंजन से। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो उपयोग है वो है प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। तीसरा है धावन सोडा। धावन सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो इसका उपयोग होता है कांच के विरचन में। धावन सोडा को मिला देना है कांच के विरचन में। और डी है सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो इसका उपयोग होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के उत्पादन में। यानी तो इसका सही क्रम क्या बनेगा, गा। ए को सी से मिलाना है, बी को डी से मिलाना है, सी को ए से मिलाना है और डी को बी से मिलाना है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल, क्षार या लवण या सूचक क्या करता है, तो एसिड अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अबे खंड गा, चूने का पानी से भरी परखनली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है चूने के पानी में, और वो किससे अभिक्रिया करके दूधिया हो जाता है, तो CO2। क्योंकि हम जब फूंकते हैं तो फूंक में हमारे CO2 होता है, तो CO2 से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है CaCO3, जिसके कारण पानी दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 15। कुछ डायनासोरों में एक पर पिच मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है, या सरीसृपों और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है, या दोनों ही जीवों में पर पिच समझात अंग है। घ, पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगर गहरी परतों से प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जीव का विलोप हाल ही के वर्षों में हुआ, ये नहीं हो सकता। जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व है, इसका मतलब ये हुआ कि हजारों वर्ष पूर्व जीव का विलोप हो गया, उसका जीवाश्म मिला है। पृथ्वी की परत में जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने की अवधि को ये भी एकदम गलत है, और विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण नहीं किया, ये भी गलत है। अगला देखिए प्रश्न 17 में ABC किस क्रम में होते हैं। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, उसका नाम देखिए इसमें किस क्रम में है। तो ए को क्या कहते हैं, प्रांकुर। ए होता है प्रांकुर। और जो बी है, बी को नाम होता है बीजपत्र। और सी को कहते हैं मूलांकुर।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। सही उत्तर होगा इसका गा। अगला देखिए प्रश्न 18। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है ये जीव संरक्षण के हेतु दिया जाता है। अगला है 19वां। यदि मटर के एक गोल तथा एक हरे रंग के बीज वाले पौधे जिसका जीनोटाइप दिया है कैपिटल आर और स्मॉल वाई, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे जिसका जीनोटाइप है स्मॉल आर और कैपिटल वाई, इसमें संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? तो एक पौधा है जिसका जीनोटाइप कैपिटल आर और स्मॉल वाई है, दूसरा है स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तो इसका जो गीमेट बनेगा एक कैपिटल आर और वाई, दूसरे का क्या बनेगा? स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तो इनका जो F1 जनरेशन होगा उसका जो जीनोटाइप है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये कैसा बनेगा? गोल और पीला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि सभी जो F1 पीढ़ी के बनेंगे वो गोल और पीले होंगे। सही उत्तर होगा ग। प्रश्न 20 है। निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है? तो ए यहाँ पे दिख रहा है, तो ये क्या है? ये अंडाशय, इसका नाम है अंडाशय। अब यहाँ से वर्णनात्मक प्रश्न शुरू हो जा रहे हैं, तो इनको हम लोग बाद में देखेंगे।